जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। ओह कांग्रेचुलेशन सोनिया, अब तो तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो गई और जॉब भी यहाँ लग गई। अब मिल गई तुम्हें एक नई आइडेंटिटी, ओवरसीज इंडियन। Thanks, Vijay. You know what? I am happy to earn good, but I want to contribute to India also. भारत से हमेशा जुड़ी रहकर मैं वहाँ वोट भी करना चाहती हूँ, एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के लिए। You know what, सोनिया, तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। आई एम क्वाइट श्योर कि अंकल के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बल्कि मुझे भी बताना। I just like Indian passport. Even I would also like to have an Indian voters ID card too. अपने देश के लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। लरज़ता प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए। आज ऐसे अनेक भारतीय नागरिक दूसरे देशों में पढ़ भी रहे हैं और रोजगार भी कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय अपनी प्यारी मातृभूमि को भूले नहीं हैं और देश की तरक्की के लिए अपना वोट डालकर अपना योगदान देना चाहते हैं। आज ऐसे ही विषय से, विदेश भूमि से इस कार्यक्रम को शुरू करके आगे सौंप रहा हूं भारत और भारती को। ओवरसीज इंडियन वोटर्स कैसे बने भागीदार भारत के चुनावों में। नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मतदाता जंक्शन पर। मैं हूं भारत और मैं भारती। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मतदाता जंक्शन में, जहां बात होती है निर्वाचन की, जनादेश की, वोट के अधिकार की। अच्छा भारत, तुमने हमारे निर्वाचन आयोग के उस सुंदर से गाने को सुना? कौन से गीत को भारती? उसके बोल हैं, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। अरे हाँ 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 हाँ, उसके बोल तो बहुत सुंदर हैं। इस गाने में हमारे देश भारत और वोट की बात हो रही है और इसे कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। हमारे श्रोता इस गाने को YouTube पर भी सुन सकते हैं। चलो ना, हम भी गुनगुना लें। हम नहीं भारती, सिर्फ आप, क्योंकि मुझे अपने सुरों की अच्छी तरह समझ है। अरे बाबा, 2 लाइन में क्या होना है। ना भाई ना, फिलहाल तो मैं श्रोता। अच्छा चलिए सुनिए। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भाव की ऊर्जा में रताए भारत, लोकतंत्र में सजाए भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। वाह क्या मधुर गीत। अब भारती, और अब जरा उधर देखिए, कल्पना और चुनावी चाचा। अरे हाँ, साथ में और कोई भी तो है उनके। जरूर कुछ मंत्रणा चल रही है। हाँ हाँ, हाव भाव से तो यही लगता है। आओ तो पता करते हैं। कैसी हो कल्पना? नमस्ते नमस्ते। और चुनावी चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटिया। आओ बच्चों, क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक ठाक है। ये है मेहता जी,
इनको तो आप जानते होंगे ना। हाँ हाँ, जानते हैं। हमने सोचा चाचा कि आप तो आते ही है ना हमारे जंक्शन पर, क्यों ना आज हम ही चलें आपके पास। अच्छा किया बच्चों। और मेहता साहब, आपको भी नमस्ते। नमस्ते बिटिया। अरे बच्चों, अपने मेहता साहब को आपने बधाई दी या नहीं? बधाई? किस बात की बधाई चुनावी चाचा? मेहता साहब की बिटिया सोनिया को नौकरी मिल गई है बाहर विदेश में। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। और पता है, पिछले 2 सालों से मेहता साहब की बेटी सोनिया विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही थी, और अब देखो ना, वहीं पर उसे इतनी अच्छी नौकरी भी मिल गई। अरे मेहता साहब की लड़की तो अब ओवरसीज इंडियन हो गई है। अरे वाह मेहता साहब, अभिनंदन अभिनंदन। अरे धन्यवाद, ये अकेले मेरी नहीं, आपकी भी खुशी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है मेहता साहब। मेहता साहब, आपको बधाई तो मिल गई, लेकिन क्या अब हम आपके सवाल पर आ जाएं? कैसा सवाल कल्पना? अरे मेहता साहब और चाचा जी की बातचीत का विषय। सोनिया का फोन आया था, वो वोटर्स आईडी कार्ड बनवाना चाह रही थी, और हम अपने चुनावी चाचा से ये पूछ रहे थे कि बिटिया तो विदेश में है, फिलहाल तो वो भारत नहीं लौट पाएगी, और हम चुनावी चाचा से ये पूछ रहे थे कि उसका वोटर्स आईडी कार्ड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और वो वोट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं मेहता साहब, हर भारतीय मतदाता को मतदान का अधिकार है, फिर वो भारत या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो। मेहता साहब, आपकी बिटिया विदेश में है तो क्या हुआ, वो है तो भारतीय नागरिक। हाँ जी, बिटिया बिल्कुल भारत की नागरिक है भाई, बस उसे वहाँ किसी काम की वजह से रुकना पड़ रहा है। तो ये बात है मेहता साहब। वोटर आईडी कार्ड बन सकता है, बिटिया अभी भारत नहीं आ पाएगी, अभी तो उसकी नौकरी लगी है वहाँ भाई। मेहता साहब, वोटर कार्ड तो ऑनलाइन नहीं बन पाएगा। हाँ, वो एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकती हैं, फॉर्म 6A भरकर। वोटिंग भी ऑनलाइन नहीं हो पाएगी, इसके लिए तो बिटिया को यहाँ आना ही पड़ेगा। अरे भाई, इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ। मेहता साहब देखिए, बिटिया अपनी अब ओवरसीज इंडियन कहलाएगी, यानी ऐसे भारतीय जो पढ़ाई, शादी, नौकरी या किसी भी अन्य वजह से विदेश में रहते हो, ये पता है क्या कहलाते हैं? ओवरसीज इंडियन। और चूंकि हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है, तो विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय भी वोट दे सकते हैं। केवल उन्हें मतदान के लिए भारत में अपने निर्वाचन क्षेत्र में आना होगा। अच्छा जी, बिल्कुल चुनावी चाचा। 2010 के पहले विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक वोट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सभी भारतीय नागरिकों के लिए वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके लिए ओवरसीज इंडियंस फॉर्म 6A को ऑनलाइन भर सकते हैं। जानकारी देनी होगी, साथ में एक लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। अपने पासपोर्ट की जानकारी, जहाँ पता वगैरह लिखा होता है ना, वहीं पर सारी जानकारी देनी होगी। और इसके बाद चुनाव आयोग उस फॉर्म की जांच करेगा, दिए हुए पते पर पूछताछ करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, और सुनिश्चित किया जाएगा कि बिटिया द्वारा दी गई जानकारियां सही है या नहीं। अरे भाई, ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा विदेश में बैठे बैठे। पर यहाँ एक अतिरिक्त जानकारी की बात बता दूं आपको मेहता साहब। वो क्या चुनावी चाचा? वो ये कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स संबंधित निर्वाचक अधिकारी के पास डाक द्वारा भेजने होंगे। अच्छा, सब कुछ ठीक होने पर ही आपकी बिटिया का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ पाएगा। अच्छा, मान लीजिए किसी ओवरसीज इंडियन का कोई रिश्तेदार यहाँ है ही नहीं, या कोई रिश्तेदार जानकारी नहीं देना चाहता, फिर क्या होगा? अब ऐसे में मेहता साहब, वो ओवरसीज इंडियन जिस भी देश में रह रहा हो, वहाँ के लोकल अधिकारी से उनकी जानकारी मांगी जाएगी और काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात बताई कल्पना बिटिया ने हमारी। तो मेहता साहब, अब सब समझ गए ना? बिल्कुल, और आज तो ये बहुत सारी काम की बातें पता लगी हैं हमें। सत्यं भारत शिवं भारत भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए।
आप सुन रहे हैं मतदाता जंक्शन प्रोग्राम और बात हो रही है ओवरसीज इंडियन वोटर्स पर, जो विदेश में रहकर भी वोटर बन सकते हैं, वो भी ऑनलाइन फॉर्म जमा कर। और तो और भारती, तुम्हें पता है क्या? भारत निर्वाचन आयोग ओवरसीज इंडियंस को लेकर काफी गंभीर है। अच्छा। और निर्वाचन आयोग इस पर विचार भी कर रहा है कि कैसे विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक और अधिक सरलता से वोट दे पाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है भारत। बिल्कुल। अब चूंकि विदेशों में करोड़ों भारतीय नागरिक रह रहे हैं, तो उनके मताधिकार के बारे में भी तो सोचना होगा ना। बिल्कुल सोचना होगा। फिर से स्वागत है इस जंक्शन पर और अब बारी आ गई है हमारे प्रोग्राम की प्रश्नोत्तरी की, यानी क्विज की। आप लोगों के जवाब पाकर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। हमें सवालों के जवाब के अतिरिक्त कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रियाएं भी मिलती रहती हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि आप न सिर्फ कार्यक्रम सुनते हैं बल्कि बढ़ चढ़कर क्विज में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने क्या सवाल पूछा था भारत? भारती, हाँ? सवाल था उस अधिनियम का नाम बताइए जिसके सेक्शन 20 के सब सेक्शन 8 में सेवा मतदाताओं का प्रावधान किया गया है। जी, तो इसका सही उत्तर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। जी हाँ। तो जवाब जान लिया आपने। अब विजेता का नाम बताने से पहले आप सबसे एक बात, हमें ढेर सारे श्रोता उत्तर भेज रहे हैं और उनमें से अधिकतर श्रोताओं ने सही उत्तर भेजा है, लेकिन किसी में नाम ठीक से नहीं है या पूरा पता नहीं है और इस वजह से लॉटरी में उनका नाम नहीं दिया जा सका। इसीलिए अगली बार उत्तर के साथ नाम और पता पूरा और सही भेजें। बिल्कुल सही कहा भारती आपने। अब विजेता की घोषणा कर दें? हाँ बिल्कुल। तो इस बार भाग्यशाली विजेता बने हैं रमन कुमार, गांव उमरिया पुरवा, पोस्ट पैंतेपुर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए पते पर बहुत जल्द पहुंच जाएगा। और अब सुनिए इस एपिसोड का सवाल। सवाल है, मतदाता बनने के लिए ओवरसीज इंडियंस को किस फॉर्म की आवश्यकता होती है? सवाल फिर सुनिए, मतदाता बनने के लिए ओवरसीज इंडियंस को किस फॉर्म की जरूरत होती है? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9999031950। और अब चलने से पहले अपने एक श्रोता की भेजी गई रिकॉर्डिंग सुन लें। नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, गांव ठाकरी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। मैं अपने देश के सभी युवा मतदाताओं को वोट देने के लिए निवेदन करती हूँ। मतदाता है लोकतंत्र की शान, मतदान जरूर करो रे इंसान, मतदान जरूर करो रे इंसान। 18 वर्ष की उम्र होते ही मतदान जरूर करो रे नौजवान, मतदान जरूर करो रे नौजवान, क्योंकि मतदान है आप रो अभिमान, क्योंकि मतदान है आप रो अभिमान। बूढ़िया के वह है वोट देवन जावा, बूढ़िया के वह है वोट देवन जावा। लोकतंत्र रहते वार उत्साह बढ़ावा, लोकतंत्र रहते वार उत्साह बढ़ावा, क्योंकि लोकतंत्र है हमारी शान, मतदान जरूर करो रे इंसान। धन्यवाद। कार्यक्रम सुनने के लिए और इससे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतदाता जंक्शन पर आपसे विदा लेने का समय आ गया है। फिर मिलेंगे निर्वाचन से जुड़े ऐसे ही किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।